हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हिस्ट्री में भक्ति सूफी आंदोलन टॉपिक है हमारा ये। और इसके हम क्वेश्चन अब कंप्लीट करेंगे। करीब 30 क्वेश्चन है इसमें। और आज मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन करके मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, 3 वीडियो में। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी आंदोलन के नक्शबंदी शाखा या संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक संप्रदाय ईश्वर और उसके द्वारा सृजित प्राणियों की एकता के उदाहरणों को प्रतिपादित करता है। दूसरा पॉइंट है, इस संप्रदाय में धार्मिक समारोह में संगीत के प्रयोग और सूफी संतों के जो है इसका सूफी संतों, ठीक है, यह संप्रदाय ईश्वर और उसके द्वारा सृजित प्राणी की एकता के अवधारणा को प्रतिपादित करता है। फर्स्ट है जो है इसका फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, इस संप्रदाय में धार्मिक समारोह में संगीत के प्रयोग और सूफी संतों के दरगाहों, ठीक है, यहाँ पे बंदरगाहों पता नहीं कैसे हो गए, तो यहाँ पे दरगाहों के दर्शन का विरोध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। यानी इस संप्रदाय में धार्मिक समारोह में संगीत के प्रयोग और सूफी संतों के दरगाहों के दर्शन का विरोध किया। ये क्या है, इसमें क्या पूछा है कि कौन से सही हैं। ठीक है, तो ये है पूछा है नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ वैदिक काल 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 15वीं 16वीं शताब्दी में? और भक्ति का भारत में पुनर्जन्म हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ठीक है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? तो ये है 15वीं और 16वीं। ठीक है, और जैसा कि भक्ति संस्कृति गीता की देन मानी जाती है, और इसमें ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की बात कही गई है, और गीता में हमें कर्म योग में भक्ति योग का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है गीता में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, वह एकेश्वरवादी धर्म व्यवस्था में विश्वास रखते थे। सेकंड पॉइंट है, उन्होंने वर्णसम के उन्मूलन का पक्ष लिया। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में इस्लाम के कुछ सिद्धांतों का समावेश किया। और फोर्थ है, कबीर के भजनों तथा कविताओं के एक संग्रह वाणी के माध्यम से कबीर के दर्शन की झलक मिलती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से हैं जो सही हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, तो तीनों ही कथन इसमें सही हैं, और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसा कि कबीर का संबंध निर्गुण भक्ति धारा से था, और कबीर ने अनंत एकेश्वरादि धार्मिक पंथ का उपदेश दिया, जिसमें वर्णाश्रम के उन्मूलन पर उन्होंने बल दिया, तथा वेदों और पवित्र ग्रंथों की श्रेष्ठता और सत्ता के विषय में उन्होंने सवाल भी खड़े किए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अद्वैत दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, अद्वैत में आस्था रखता था। सेकंड पॉइंट है, इसने भक्ति मार्ग को अस्वीकार कर दिया। थर्ड पॉइंट है, इसमें भक्ति ज्ञान के द्वारा मुक्ति का निर्माण में आस्था व्यक्त की गई थी। और उपयुक्त कथनों में से कौन से हैं जो सही हैं? ठीक है, तो अद्वैतवाद, अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद दर्शन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, यानी यह अद्वैत में आस्था रखता था। और तीसरी बात, ठीक है, और तीसरी बात है कि इसमें ज्ञान के द्वारा, ठीक है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति का निर्माण में आस्था व्यक्त की गई थी। द्वितीय कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि शंकर द्वारा जो है प्रतिपादित अद्वैतवाद दर्शन, ठीक है, अद्वैतवाद दर्शन, ठीक है, अद्वैतवाद दर्शन जिसे अद्वैतवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, और भक्ति मार्ग को अस्वीकार इन्होंने नहीं किया गया है, और इसमें भक्त को पहले अपने हृदय का ज्ञान प्राप्ति और शुद्धिकरण करना होता है। तो जो अस्वीकार कर दिया है भक्ति मार्ग को, ये नहीं किया है, इन्होंने स्वीकार किया है, और जो केवल वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से ही संभव हो पाता है। और दूसरे शब्दों में शंकर ने
क्या किया कि वेदों के सच्चे ज्ञान के स्रोत की बात उन्होंने कही है, यानी वेदों का सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्चे ज्ञान के स्रोत की बात करी उन्होंने। और देखिए उनके अनुसार ईश्वर आत्मा संसार सब एक ही है, ठीक है। और व्यवहारिक स्तर पर उनके बीच अंतर प्रतीत हो सकता है, यह सब बातें कही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 3 जो कि सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, बासरा परंपरा इस्लामी कानूनों सारा का अनुसरण करने के कारण भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर पाई। दूसरा पॉइंट है, चिश्ता सुहरावर्दी सिलसिले बासरा परंपरा के अंग थे, चिश्ती। और उपयुक्त तथ्य में कौन से सही हैं, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, चिश्ती तथा सुहरावर्दी सिलसिले बासरा परंपरा के अंग थे। देखिए सूफी सिलसिला व्यापक रूप में 2 भागों में विभाजित है, सूफी जो सिलसिला है, ठीक है, 2 भागों में ये विभाजित है। बासरा अर्थात वे लोग, बासरा का मतलब क्या, ठीक है, बासरा क्या है, अर्थात वे लोग जो इस्लामी कानून जो सारा है, इस्लामी कानून सारा का अनुसरण करते हैं, ठीक है, इस्लामी कानून सारा का अनुसरण करते हैं। तथा बेसारा अर्थात वे लोग जो इसे बाध्यकारी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके 2 वो हैं अर्थ हैं। और ठीक है, और इसे बाध्यकारी नहीं मानते। और बासरा आंदोलन में 2 वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, यह है चिश्ती तथा सुहरावर्दी सिलसिले, चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती तथा सुहरावर्दी जो सिलसिले हैं उसमें जो बासरा परंपरा का अनुसरण करते हैं उन्हें भारत में महत्वपूर्ण उन्होंने वर्चस्व कायम किया था। और राइट ऑप्शन हो जाएगा चिश्ती तथा सुहरावर्दी सिर्फ बासरा परंपरा के अंग थे, ठीक है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में वीरशैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट है, इस आंदोलन ने शिव की लिंग रूप में पूजा का विरोध किया। तीसरा पॉइंट है, इस आंदोलन में विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। और तीसरा पॉइंट, इस आंदोलन में विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में जो आंदोलन आरंभ हुए उसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। कहाँ पे हुए थे, कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में जो आंदोलन हुए थे उसको बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। और इस आंदोलन के अनुयायी वीर शैव या लिंगायत कहे जाते थे, ठीक है। क्या कहे जाते हैं वो उसके अनुयायी, वीर शैव या लिंगायत, ठीक है, कहे जाते हैं। इसीलिए जो है ये कहे जाते हैं। और वे शिव की उपासना लिंगावतार के रूप में करते हैं, इसीलिए जो कथन दूसरा है वो असत्य है, क्योंकि शिव की पूजा वो करते हैं लिंगावतार के रूप में, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। और लिंगायत समुदाय के सदस्यों ने जो है प्रथाओं को प्रोत्साहित किया और धर्मशास्त्र में जो वर्जित थे। और तथा ये विवाह तथा विधवाओं का पुनर्विवाह ये इसको इन्होंने प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो इस आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया गया, विधवा विवाह को। तो राइट ऑप्शन जाए 1 और 3। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भक्ति संत रामानुजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट पॉइंट है, उन्होंने उपदेश दिया कि मोक्ष के लिए ईश्वर के संबंध में ज्ञान से अधिक उनकी कृपा महत्वपूर्ण होती है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने भक्ति को वेदों की परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। और 7 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने उपदेश दिया कि मोक्ष के लिए ईश्वर के संबंध में ज्ञान से अधिक उनकी कृपा महत्वपूर्ण होती है, रामानुज के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने भक्ति को वेदों की परंपरा से जोड़ने का उन्होंने प्रयत्न किया। रामानुज वैष्णव संप्रदाय के महत्वपूर्ण जो है दार्शनिक संत और हिंदू धर्म के सबसे सक्रिय व्यक्तियों में से एक थे।
ठीक है, रामानुज जो थे वो महत्वपूर्ण दार्शनिक संत थे और वैष्णव, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, वैष्णव संप्रदाय के थे। और रामानुज ने तर्क दिया कि मोक्ष के लिए ईश्वर के संबंध में ज्ञान की तुलना में ईश्वर की कृपा जो है वो, ठीक है, अधिक महत्वपूर्ण है। और जो है उनके अनुसार भक्ति का मार्ग जाति से निर्पेक्ष है और तथा सभी के लिए खुला है, और उन्होंने सभी जातियों के शिष्य बनाए रामानुज ने, ठीक है। और नयनार और अलवार जो है पुस्तकी ज्ञान पर विश्वास करते थे, जबकि रामानुज ने भक्ति को वेदों की परंपरा से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया था। और इस प्रकार रामानुज भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन और वेदों पर आधारित ऊपरी जाति के आंदोलन के बीच एक सेतु या पुल कह सकते हैं, इन्होंने सेतु का कार्य किया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा है 1 और 2 दोनों ही सही है। 8 क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के वचन किससे संबंधित हैं? मीराबाई द्वारा हिंदी में रचित गीत, कबीर द्वारा अवधी में रचित कविताएं, बासवन्ना द्वारा कन्नड़ में रचित कविताएं, आंडाल द्वारा तमिल में रचित भजन। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बासवन्ना जो हमने अभी बात करी थी, बासवन्ना जो कर्नाटक में, तो बासवन्ना द्वारा कन्नड़ में रचित कविताएं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि भक्ति आंदोलन के जो वचन है वो किससे संबंधित है, तो बासवन्ना द्वारा कन्नड़ में रचित जो कविताएं हैं उससे संबंधित है। 9th क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट फर्स्ट है कि इसका प्रारंभ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ। दूसरा पॉइंट है बसवेश्वर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा पॉइंट है इसने प्रचलित जाति व्यवस्था की कठोर प्रथाओं का विरोध किया, ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और तीसरा, बसवेश्वर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसने प्रचलित जाति व्यवस्था की कठोर जो प्रथाएं थी उनका क्या किया, उसका विरोध किया। और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 जो है वो क्यों नहीं सही है, इसका प्रारंभ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ क्योंकि बसवेश्वर लिंगायतवाद के संस्थापक थे, ठीक है, लिंगायतवाद के संस्थापक थे जो है ये बसवेश्वर, ठीक है। और जो है लिंगायतवाद के वो थे जिसे वीरशैववाद भी कहा जाता है। और इन्होंने 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कर्नाटक में सुधार आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया था, इसलिए ये पूर्वोत्तर भारत की बात नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लिंगा जो है ऑप्शन 2 और 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, अलवारों और नयनारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने और भगवान की स्तुति में भजन गाने हेतु तमिल का उपयोग करते थे। दूसरी बात, वे तत्कालीन हिंदू समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। तीसरी बात, महिला संतों ने अपना सामाजिक दायित्व त्याग दिया और भक्त बन गए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। वे अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने और भगवान की स्तुति में भजन गाने हेतु तमिल का उपयोग करते थे, ठीक है। और तमिल का उपयोग करते थे। दूसरी बात है कि वे तत्कालीन हिंदू समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव था उसमें विश्वास हो नहीं करते थे। तो पहला और दूसरा पॉइंट सही है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, ठीक है। और हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।